पर एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं जो मैंने अपने गुरु से हिमालय में रहकर पाई हैं। चिकन लॉलीपॉप बेचने वाला रहता था। मंगल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अक्सर उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए मंगल को ही घर का काम करना पड़ता था और साथ में अपना ठेला भी संभालना पड़ता था। मंगल बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? थोड़ी देर आराम करता बेटा। देर रात तक तू ठेले पर काम करता है, तुझे नींद कहाँ मिलती है अच्छे से? माँ, रोज सोचता हूँ कि आज ठेला साफ करूंगा, पर वक्त ही नहीं मिल रहा, तो आज सोचा कि जरा जल्दी उठकर साफ कर दूं। ठेले पर आए ग्राहक को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, और तभी तो बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सकता हूँ ना। मंगल ही घर के लिए खाना बनाता और माँ को आराम करने को बोलकर अपना ठेला लेकर जाता था। आओ भैया, आओ बहन, चिकन लॉलीपॉप खाओ। चिकन लॉलीपॉप एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चिकन लॉलीपॉप। मंगल भाई, कैसा दाम लगाया एक पीस लॉलीपॉप का? भैया, मात्र 20 रुपए एक पीस का। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है भाई, खा के देखो। क्या 20 रुपए एक पीस के? कोई नहीं, खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है, स्वाद भी अच्छा ही होगा। ठीक है, एक पीस दे दो मुझे। वो आदमी चिकन लॉलीपॉप खाता है। वाह भाई, क्या स्वाद है तुम्हारे लॉलीपॉप का। वाह, मजा ही आ गया। लगता है एक पीस से मन नहीं भरेगा, एक और देना। मैंने बोला था भैया, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ये लो तुम्हारा दूसरा पीस। उसी गांव में मनोज नाम का एक आदमी था जिसका एक चिकन शॉप था। वहां वो लोगों को सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी का चिकन बेचता था। दरअसल मंगल मनोज से ही चिकन खरीदता था और मनोज मंगल को अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी का चिकन बेचता था। क्या मनोज भाई, आज चिकन के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं भाई? क्या करूं मंगल भाई, सप्लायर बोल रहा है कि कोई मुर्गियों की बीमारी आई है, इसीलिए सारी मुर्गियां मर रही हैं। इसलिए जो बची हैं उनका अब लिमिटेड स्टॉक बचा है, इसीलिए मुनाफा बचाने के लिए सप्लायर ने दाम भी बढ़ा दिए हैं और उस कारण मुझे दाम बढ़ाने पड़े भाई। पर हाँ, क्वालिटी मात्र वैसी ही है। मनोज भाई, पर कब तक ये चलेगा? अब मुझे भी धंधे में बहुत ज्यादा घाटा होगा ना। क्या बताऊं, अब ये तो सप्लायर के ऊपर है। जैसे ही मुझे कम दाम में मुर्गियां मिलेंगी, मैं भी अपना दाम कम करूंगा। भाई, मुझे भी मुनाफा होना चाहिए ना। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। 5 किलो चिकन दे दो फिर। अगले दिन मंगल अब अपने लॉलीपॉप का दाम 30 रुपये प्रति पीस कर देता है। क्या भैया, कल तो दाम 20 रुपए प्रति पीस था ना, आज अचानक से इतना दाम क्यों बढ़ाया भाई? क्या कहूँ भैया, मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, इससे कम में तो नहीं बेच सकता। ठीक है, अब क्या करें? लगता है आज एक ही पीस लॉलीपॉप खाऊंगा, मुझे एक पीस ही दे दो। मंगल उस आदमी को एक पीस चिकन लॉलीपॉप देता है। क्या मंगल भाई, तुमने इस चिकन लॉलीपॉप के दाम बढ़ा दिए, सीधा 20 से 30 रुपए कर दिए एक पीस के। तुम्हें तो पता है मुझे टोटल 4 पीस लगते खाने को, और हफ्ते में मैं कुल 4 बार तुम्हारे पास आता था। पर भाई, लगता नहीं 4 बार आ पाऊंगा। इतनी महंगाई में ये तुम्हारा 30 रुपए वाला पीस नहीं परवड़ेगा हमको। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। मंगल का धंधा अब बहुत कम होने लगा था। अब कुछ लोग ही उसकी लॉलीपॉप खाने आते थे। अब कब तक ऐसे चलेगा? इस धंधे से तो अब बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। घर खर्च चलाना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। अब कुछ तो अलग सोचना होगा, वरना ये ठेला बंद करने की नौबत आएगी एक दिन। घर जाकर मंगल सोचता है, अब चिकन के दाम तो मैं कम नहीं कर सकता, पर लॉलीपॉप में चिकन की मात्रा तो कम कर ही सकता हूँ। और हाँ, तेल और मसालों की गुणवत्ता भी थोड़ी कम ही रखता हूँ। अब दाम 20 रुपए प्रति पीस ही रखूंगा, पर लॉलीपॉप छोटी छोटी बनाऊंगा। अगले दिन से मंगल कम चिकन और खराब क्वालिटी के मसाले और तेल का इस्तेमाल करके लॉलीपॉप बनाने लगा। आओ भैया, आओ बहन, चिकन लॉलीपॉप। अच्छा हुआ मंगल भाई, तुमने दाम कम कर दिया। 20 रुपए का पुराना लॉलीपॉप खाने का अलग ही मजा है। लाओ भाई, 2 चिकन लॉलीपॉप दे दो। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा 2 लॉलीपॉप। क्या मंगल भाई, तुमने दाम के साथ इसका स्वाद भी कम कर दिया क्या? ये लॉलीपॉप बिल्कुल फीका लग रहा है, मजा नहीं आ रहा भैया। और ऊपर से इतना कम चिकन के पीस, एक तो स्वाद इतना खराब और चिकन इतना कम। ये लो तुम्हारा लॉलीपॉप और मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। वो आदमी लॉलीपॉप को वहां रख के अपने पैसे वापस लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत आती है, उसे भी चिकन लॉलीपॉप का स्वाद फीका ही लगता है और वो भी बिना पैसे दिए वहां से चली जाती है। ये क्या हो रहा है? सोचा था मसाले, तेल और चिकन कम करके थोड़ा मुनाफा होगा, तो उल्टा यहाँ मुझे रोज घाटा ही आ रहा है। अब क्या करूं? कैसे घर चलाऊंगा? कैसे अपनी माँ का इलाज करूंगा? मंगल इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो परिस्थिति से बहुत गरीब लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरी हालत देखकर कोई मुझे खाना नहीं देता। कृपया कुछ खाने को दे दो, तुम्हारा भला होगा बेटा। देखकर लग नहीं रहा कि ये बाबा जी पैसे दे पाएंगे। कोई नहीं, बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं। वैसे भी ये लॉलीपॉप खराब होने से अच्छा ये बाबा ही खा लेंगे।
कम से कम इनकी भूख तो मिट जाएगी। मंगल उस बूढ़े बाबा को चिकन लॉलीपॉप देता है। बूढ़े बाबा मंगल के ठेले पर 10 चिकन लॉलीपॉप ऐसे ही खा जाते हैं। बेटा, भूख नहीं मिटी मेरी। कुछ और तुम्हारे ये लॉलीपॉप मिल सकेंगे? बहुत स्वादिष्ट हैं ये। क्या कहा बाबा आपने? ये लॉलीपॉप स्वादिष्ट हैं? पर सुबह से कई लोग आए पर किसी को भी ये लॉलीपॉप पसंद नहीं आया। ठीक है, ये लो। ऐसे करके वो बूढ़ा आदमी मंगल की सारी चिकन लॉलीपॉप खा जाता है। ये क्या, अब तो सारा सामान खत्म हो गया। धन्यवाद बेटा, मेरी भूख अब मिट गई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और तुम्हारे इस परोपकार के लिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा, बुरा मत मानिए, पर आपकी ये स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता आपसे कुछ मांगना चाहिए। आप बस जहां भी रहें सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है। बस मुझे अच्छी दुआ दीजिए। सच में बेटा, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, पर एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं जो मैंने अपने गुरु से हिमालय में रहकर पाई हैं। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। अच्छा बाबा, अगर आपके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो आप खुद के लिए अच्छी चीजें क्यों नहीं मांग लेते? नहीं बेटा, यही तो मेरी शक्तियां हैं कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांग सकता। मेरी शक्तियां सिर्फ परोपकारी और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करती हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हो तो मेरी ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है। अगर आपसे हो सके तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वो बहुत बीमार रहती हैं और मुझसे रोज रोज उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। बेटा, सच में तुम्हारा दिल तो समंदर की तरह बड़ा है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। वहाँ मंगल के घर पे उसकी माँ, अरे ये क्या, अचानक से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो सारा दर्द ही चला गया हो। ये कैसा चमत्कार है? बेटा, तुम्हारी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। और हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। वो बाबा फिर से आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है और उसके हाथ में एक बड़ा बर्तन आता है। बेटा, ये लो, ये एक जादुई बर्तन है। इससे तुम जो भी खाने की चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। वो बर्तन मंगल को देकर बूढ़ा बाबा वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो ये बर्तन से खाने की चीज बाहर आएगी। ठीक है, देखता हूँ। हे जादुई बर्तन, मुझे अच्छे अच्छे चिकन के पीस, तेल और मसाले देना। मंगल जैसे ही ये बोलता है वैसे ही उस बर्तन से अच्छे अच्छे चिकन के पीस और तेल मसाले आते हैं। ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। मतलब वो बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे। अब तो इस जादुई बर्तन की वजह से मुझे हल्का सामान नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा और मुनाफा भी अच्छा खासा होगा। अगले दिन से मंगल अपने ठेले पर चिकन लॉलीपॉप का दाम 30 रुपए से सीधा 10 रुपए ही कर देता है। अचानक से इतना सस्ता दाम देखकर कई सारे लोग उसके ठेले पर आते हैं। लोगों को उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मंगल अभी भी लॉलीपॉप अपने हाथों से ही बनाता था। मंगल अब कई गरीब लोगों से पैसे भी नहीं लेता था, पर फिर भी उसकी कमाई अब पहले से अच्छी होने लगी और वो अब ऐसे ही अपनी माँ के साथ खुशी खुशी